नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बात मौसम को लेकर। उत्तर भारत में ठंड अपने चरम पर है। दिल्ली में तापमान गिरकर 7 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है और खुले इलाकों में घना कोहरा विजिबिलिटी गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। जम्मू कश्मीर में ठंड से बुरा हाल है। पहाड़ियों पर हल्की बर्फ की परत जम चुकी है। कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में रात में तापमान -2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं पहलगाम में तापमान और भी ज्यादा नीचे चला गया। यहां कश्मीर का सबसे ठंडा पर्यटन स्थल बना हुआ है। यहां पानी जमने लगा है और बर्फीली हवाएं लगातार बह रही हैं। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश सहित पूरे मैदानी क्षेत्रों में 5 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान दर्ज किया जा रहा है। आईएमडी ने कई राज्यों में कोल्ड डे और कोल्ड वेव जैसी स्थितियों में बने रहने की चेतावनी दी। हिमालयी क्षेत्र में 29 दिसंबर को बर्फबारी और बढ़ने की संभावना है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम रहेगी, जिससे सड़क, ट्रेन और हवाई उड़ानों पर असर पड़ सकता है। आईएमडी ने सलाह दी है कि यात्रा से पहले फ्लाइट, ट्रेन का स्टेटस को आप पहले ही चेक करें और सुबह की यात्रा से बचें। देश के 22 राज्यों में तेज सर्दी और कोहरे से कई जगहों पर जीरो विजिबिलिटी। यूपी में 3 दिनों तक भयंकर ठंड पड़ सकती है। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी, बारिश के आसार। देश भर में सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। यूपी, एमपी, राजस्थान समेत 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तेज ठंड और घना कोहरा दिख रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2 दिनों में ठंड और कोहरा ज्यादा बढ़ सकता है। यूपी में कई जिलों में कोहरे के कारण जीरो विजिबिलिटी देखी गई। कई जगहों पर ट्रेनें लेट चल रही हैं। इधर मध्य प्रदेश में भी ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ने शुरू कर दिए हैं। प्रदेश के 25 से ज्यादा शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर खत्म होते ही उत्तरी ठंडी हवाओं ने सर्दी और बढ़ा दी। यूपी में आगरा, गोरखपुर, कानपुर समेत कई जिले घने कोहरे की चपेट में हैं। ओस की बूंदें बारिश जैसी पड़ रही हैं। गोरखपुर, बलिया में सुबह सड़क और फर्श भीगी नजर आई। इस बीच भयंकर ठंड के कारण लोगों को बेवजह यात्रा करने से बचने की सलाह दी गई है। उत्तराखंड में मैदानों में कोहरे से विजिबिलिटी कम हो गई है। तापमान गिरने से ठंड बढ़ गई है। येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम नए साल में बारिश, बर्फबारी लेकर आ सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार 30-31 दिसंबर के साथ 1 जनवरी को पर्वतीय इलाकों में बारिश, बर्फबारी होने की संभावना है। इधर दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण का कहर तो है ही, ठंड भी धीरे धीरे बढ़ रही है। हालांकि दिल्ली में दिन में धूप भी निकल रही है। इधर बिहार में भी कई जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर में रविवार को न्यूनतम तापमान 0 से ऊपर चला गया। इसी बीच मौसम विभाग ने 30 दिसंबर से 1 जनवरी तक हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। श्रीनगर शहर में न्यूनतम तापमान 0.8 डिग्री सेल्सियस, गुलमर्ग में -2.2 और पहलगाम में -1.8 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं जम्मू शहर में न्यूनतम तापमान 8.1 डिग्री सेल्सियस, कटरा में 8.2, बटोटे में 6.9, बनिहाल में 4.5 और भद्रवाह में 1.6 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने सोमवार तक बादल छाए रहने का अनुमान लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। देश के कई राज्यों में सर्दी और कोहरे का प्रकोप दिखाई दे रहा है। हरियाणा के अंबाला शहर की तस्वीरें देखिए। कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया दिखा। मुंबई शहर के कुछ हिस्सों में भी कोहरा छाया हुआ नजर आया। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी जो है वो बेहद कम रही और घने कोहरे के कारण पश्चिम मोदिनीपुर में विजिबिलिटी कम रही। हरियाणा के करनाल शहर में कड़ाके की ठंड के साथ लगातार कई दिनों से घना कोहरा छाया हुआ रहा। यही हाल असम के गुवाहाटी में देखने को मिला और इन तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से इसके अलावा उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार सहित राज्यों में कोहरे का प्रकोप देखने को मिला। ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ सर्दी का सितम जो है वो देखने को मिल रहा है और सर्दी का ये डबल अटैक भी कहा जा रहा है, जहां एक और गिरता पारा तो दूसरी ओर बढ़ता कोहरा।
लोगों के लिए आफत बना हुआ नजर आ रहा है। तो तस्वीरें स्क्रीन पर आपके इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से विजिबिलिटी जो है वो ठंड की वजह से कम नजर आई। अंबाला, करनाल, मुंबई, मोदिनीपुर, पश्चिम बंगाल और असम के गुवाहाटी से तस्वीरें निकलकर सामने आई है। यूपी में ठंड और कोहरे की बात करें तो हम आपको 6 जगहों की तस्वीरें दिखाते हैं, जिसमें प्रयागराज शहर के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया हुआ नजर आया। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते नजर आए। वाराणसी शहर के कुछ हिस्सों में आज सुबह घना कोहरा छाया हुआ था और इसी तरह मुरादाबाद शहर के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया नजर आया। कानपुर शहर की बात की जाए तो सुबह घना कोहरा छाया दिखा। यहाँ पूरे शहर में शीतलहर चल रही है और इन दिनों मेरठ यूपी का काफी ठंड वाला जिला बन चुका है। यहाँ भी सुबह घना कोहरा छाया हुआ नजर आया। यही हाल बुलंदशहर का भी देखने को मिला। यहाँ भी घना कोहरा छाया हुआ नजर आया। ये 6 तस्वीरें स्क्रीन पर हैं आपके, देखिए आप किस तरीके से प्रयागराज, वाराणसी, मुरादाबाद, बुलंदशहर, मेरठ, कानपुर यानी कि यूपी के 6 ये बड़े शहर, अलग शहर, जहां पर एक जैसी स्थिति मौसम की देखने को मिली। उत्तर प्रदेश में भीषण शीतलहर को देखते हुए सरकार ने सभी जिला प्रशासन को हर जनपद में रैन बसेरा बनाने के लिए जरूरतमंदों को कंबल वितरण करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, सुनिए। उत्तर भारत में भीषण शीतलहरी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड सभी क्षेत्रों में भीषण शीतलहरी को देखते हुए सरकार ने सभी जिला प्रशासन को हर जनपद में रेन बसेरा बनाने के लिए, जरूरतमंदों के लिए कंबल आदि वितरण करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई है। आज मुझे गोरखपुर महानगर में, महानगर के ट्रांसपोर्ट नगर में और धर्मशाला बाजार क्षेत्र में रेन बसेरों का निरीक्षण करने और जरूरतमंदों को कंबल वितरण करने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। कश्मीर में मौसम को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जैसे जैसे हालात और अच्छे होंगे तो ज़्यादा लोग आएंगे और ज़्यादा बर्फ पड़नी चाहिए कि और लोग आएं और इन वादियों का लुत्फ उठाएं। कि इंशाअल्लाह जैसे जैसे हालात अच्छे होंगे और भी लोग आएंगे और बर्फ़ पड़नी चाहिए। अल्लाह करे कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़े कि लोग आएं और इस वादी का लुत्फ। आज भी दिल्ली की हवा बहुत खराब रही। दिल्ली में कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया। आनंद विहार में AQI 445, विवेक विहार में AQI 427, अशोक विहार में AQI 427 और बवाना में 423। दिल्ली के जहांगीरपुरी में 432 AQI दर्ज किया गया। और इन नंबर्स से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली में स्थितियां जो है प्रदूषण की बेहद गंभीर नजर आ रही हैं और दिल्ली में पॉल्यूशन जो है वो बेहद ही गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। लगातार दिल्ली में पॉल्यूशन की स्थिति जो है वो बेहद ही गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। दिल्लीवासी जो है वो लगातार बढ़ते पॉल्यूशन से परेशान नजर आ रहे हैं। दिल्ली NCR में प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। दम घोटू हवा में सांस लेना लोगों का मुश्किल हो गया है, दूभर हो गया है। दिल्ली में ठंड और प्रदूषण का डबल अटैक जो है वो देखने को मिल रहा है। दिल्ली NCR में बेहद ही खराब श्रेणी में प्रदूषण पहुंचा हुआ है और दिल्ली की हवा लगातार जहरीली बनी हुई नजर आ रही है। दम घोटू हवा में सांस लेना मुश्किल हो गया है। दिल्ली में ठंड और प्रदूषण का डबल अटैक जो है वो देखने को मिला। दिल्ली में प्रदूषण खत्म होने का नाम